प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित तिङन्त प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ किया था। भू धातु के सभी लकारों में पद सिद्धि एवं सूत्रों की व्याख्या कर लेने के उपरांत अध धातु लट लकार परस्मै पद अध धातु लट लकार के समस्त रूपों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अध धातु के लंग लकार से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, लंग लकार में रूप चलेंगे इसके आपके आदत, आत्ताम, आदन, आदह, आत्तम, आत्त, आदम, आद्व, आद्म। स्पष्ट है। अब प्रथम पुरुष एक वचन में बनाइए आप आदत। आदत पद कैसे बना आपका? अध धातु लट लंग लकार, अनध्यतने लंग सूत्र से अनध्यतन भूत अर्थ में अध धातु से परे लंग लकार प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत शेष बच गया आपका, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से गकार की संज्ञा, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से आकार की संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से दोनों का लोप हो जाएगा। ल हलंत के स्थान पर तिप प्रत्यय लाइए आप, तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद अध धातु से परे लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्रमशः तिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। तिप में से ती शेष रहा, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा तस्य लोप से उसका लोप हो गया। अध धातु से परे शब्द का आगम करिए आप, तो तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा और कर्तरी शब्द सूत्र से कर्तरीवाचक सार्वधातुक प्रत्यय तिप परे होने के कारण अध धातु से परे शप का आगम होगा। अब शप का लोप कर दीजिए। यहाँ पर अध प्लस ती रह गया आपका। शप का लोप करने पर अदि प्रभृतिभ्यः शप सूत्र से अदादिगण की अध धातु से परे शप का लोप हो जाएगा। क्लियर है? अब लंग लकार है तो अध के आदि में 8 का आगम करिए। 8 अध प्लस ती, आड जादी नामः सूत्र से अजादी धातु अध के आदि में 8 का आगम होगा। क्लियर है? 8 अजादी नामः, अजादी धातु अध के आदि में 8 का आगम होगा। 8 में से आ शेष रहा, ट का लोप कर दीजिए, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। अब आ और अद का अ दोनों सवर्ण हैं आपके, इनको मिलाइए आप, तो आद हो गया आपका, वृद्धि कर दिया आपने तो आद हो गया आपका। आ प्लस अ मिलकर आ हो गया, द हलंत है ही, तो आद प्लस ती। आटश्च सूत्र से आठ, अब ये क्या कहता है? आटह च, तो आटह 8 से परे, तो 8 से परे अच अर्थात अकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात आ प्लस अ के स्थान पर वृद्धि एकादेश दोनों को मिलाकर एक ही वृद्धि आ होगा। क्लियर है? अब ती के इकार का लोप कर दीजिए अगली पंक्ति में, जैसे हमने अभवत जब भू धातु का किया था, तो ती में से त हलंत बच गया, ई का लोप किया, सामने सूत्र देंगे इतश्च सूत्र से लंग लकार में इकारांत अंग के अंत्य इकार का लोप हो जाता है, तो आपने ई का लोप कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब नीचे आइए, आद त को अठ का आगम करिए, तिप में से जो त हलंत बचा है उसको अठ का आगम करिए। सूत्र है आपका अदह सर्वेशाम सूत्र से अध धातु से परे अपृक्त यानी अकेले बचे हुए
तकार के आदि में अट का आगम होगा। अपृक्त कहते हैं अकेला। अपृक्त एकाल प्रत्यय, एक अल वाला प्रत्यय अपृक्त कहलाता है। तो अधः सर्वेषाम सूत्र से अध धातु से परे अपृक्त तकार के आदि में अठ का आगम होगा। अठ में से अशेष बचा, ट का लोप कर दीजिए, अनुबंध लोप, या फिर हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने उसका लोप कर दिया। अब सबको मिला दीजिए, आ द में अ मिल गया तो द पूरा हो गया, त हलंतई आदत, ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन का पद सिद्ध हो गया है, ती सिद्धम। अब द्विवचन में बनाइए प्रथम पुरुष के आत्ताम, अध धातु लंग लकार, सूत्र वही है आपका अनध्यतने लंग सूत्र से अनध्यतन भूत अर्थ में अध धातु से परे लंग लकार प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत शेष बचा आपका, सामने अनुबंध लोप दे दीजिए। ल हलंत के स्थान पर तस प्रत्यय लाइए, तीनों सूत्र वही हैं, तिप तस झी, लह परस्मय पदम और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेय पद के कारणों से रहित परस्मय पद अध धातु से परे प्रथम पुरुष द्विवचन में क्रमशः तस प्रत्यय प्राप्त हुआ। सूत्रों का पूरा अर्थ देना है आपको, जो पहले लिखवा चुकी हूँ, मैं आपको दे चुकी हूँ लिखा हुआ। अब अगली पंक्ति में शप का आगम करिए, अध शप प्लस तस। तो तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से तस प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा की और कर्तरी शप सूत्र से कर्तरीवाचक सार्वधातुक प्रत्यय तस परे होने के कारण अध धातु से परे शप का आगम होगा। अगली पंक्ति में शप का लोप कर दीजिए, तो अध प्लस तस रह गया वापस। अधि प्रभृतिभ्यः शप सूत्र से अदादिगण की अध धातु से परे शप का लोप हो जाएगा। अब आठ का आगम करिए, जैसे आपने एक वचन में किया, आठ अध प्लस तस, आठ जादी नामः सूत्र से अजादी धातु अध के आदि में आठ का आगम होगा। आठ में से अगली पंक्ति में आ शेष रखिए, ट का लोप कर दीजिए, तो आ अध प्लस तस, अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने उसका लोप कर दिया। अब आठ में से आ बचा हुआ है, अध का अ है, दोनों को मिला दीजिए, तो आद हो गया आपका, आद प्लस तस। आटश्च सूत्र से आठ से परे अच अर्थात आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात आ प्लस अ के स्थान पर वृद्धि एकादेश आ होगा। क्लियर है आपका? तो आ अद प्लस तस हो गया आपका, आद प्लस तस हो गया आपका। अब तस के स्थान पर ताम आदेश कर दीजिए अगली पंक्ति में, जैसे हमने भूधातु में किया था। सूत्र है आपका तस थस थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से लंग लकार में तस के स्थान पर क्रमशः ताम आदेश होगा। ये सूत्र चार काम करता है, इसलिए क्रमशः लिखना जरूरी है। तस थस थ और मिप के स्थान पर क्रम से ताम तम त और अम आदेश करता है, तो हमने क्रमशः ताम आदेश कर दिया। अब अगली पंक्ति में आद में जो द है दवात वाला, इसके स्थान पर त कर दीजिए तलवार वाला, तो आत प्लस ताम। सूत्र आपने पढ़ा हुआ है। खरी च सूत्र से लटकार में पढ़ा था ये बार बार। खरी च सूत्र से तकार अर्थात खर परे होने के कारण दकार के स्थान पर तकार आदेश होगा। मिला दीजिए, आत्ताम बन गया, इति सिद्धम। अब बहुवचन में बनेगा आपका आदन। अध धातु लंग लकार, अनध्यतने लंग सूत्र से अनध्यतन भूत अर्थ में अध धातु से परे लंग लकार प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम गकार की संज्ञा, उपदेशे अजनासिक सूत्र से आकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अब ल हलंत के स्थान पर झी प्रत्यय लाइए क्रम से, तो तिप तस झी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होती है
और शेषात् कर्तृपरस्मैपदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित अध धातु से परे परस्मैपद अध धातु से परे लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रमशः झी प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब शप का आगम करिए अध से परे, तो अध शप प्लस जी सामने दे दीजिए। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से जी प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शप सूत्र से कर्तरीवाचक सार्वधातुक प्रत्यय जी परे होने के कारण अध धातु से परे शप का आगम होगा। अगली पंक्ति में शप का लोप कर दीजिए तो वापस अध प्लस जी रह गया आपका। अदि प्रभृतिभ्य शप सूत्र से अदादिगणीय धातु अध से परे शप का लोप हो जाएगा। अब जैसे आपने बनाया था लट लकार का बहुवचन अदंती, वैसे बनाइए आप इसको। झी में झ के स्थान पर अंतादेश करिए तो अद झ हलंत के स्थान पर अंत हलंत हो गया, ई बचा रहा। जो अंतः सूत्र से प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंत आदेश होगा। ठीक है। अब अध धातु के आदि में आठ का आगम करिए तो आडजादि नामः सूत्र से अजादि धातु अध के आदि में आठ का आगम होगा। आठ में से आ शेष रहा आपका, ट का लोप कर दीजिए अनुबंध लोप, या फिर हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा तस्य लोप से उसका लोप हो गया। आ आठ के आ और अध के अ को मिला दीजिए, वृद्धि एकादेश कर दीजिए तो आद प्लस अंत है ही आपका हलंत और ई है ही। आटश्च सूत्र से आठ से परे अच अर्थात आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात आ प्लस अ के स्थान पर वृद्धि एकादेश आ होगा। ठीक है। अब इनको मिलाइए, आ द में अंत का अ मिल गया, आ द आधा न और त में ई मिल गया आपका, तो आदंती बन गया आपका। ठीक है। इसके सामने कोई सूत्र लिखना क्योंकि आपने केवल मिलाया है, कोई नया काम नहीं किया। अब अगली पंक्ति में अंतिम ई का लोप कर दीजिए तो क्या बचा आपका, आ द न हलंत त हलंत सामने दे दीजिए। इतश्च सूत्र से लंग लकार में इकारांत अंग के अंत्य इकार का लोप हो जाता है। ठीक है। अब न हलंत है और त भी हलंत है तो अंतिम त हलंत का लोप कर दीजिए तो बचा आपका आ द न हलंत। किससे किया आपने ये, हलो अनंतरा संयोगः सूत्र से स्वर के व्यवधान से रहित हलो अर्थात नकार और तकार की संयोग संज्ञा होगी और संयोगांतस्य लोपः सूत्र से संयोगांत तकार का लोप हो जाएगा तो बन गया आपका आदन। देखिए इन दोनों सूत्रों को एक बार समझिए, न भी हलंत है त भी हलंत है दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। इसलिए हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और अभी भी पढ़ा था जब भू धातु की थी, तो हलो अनंतरा संयोगः, अनंतरा यानी न अंतरा, बीच में ना आए हुए हों जब स्वर जिसके ऐसे हलह हलों की संयोग संज्ञा होती है। जिनके बीच में स्वर ना हो ऐसे दो या दो से अधिक हलों की व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। तो न और त के बीच में कोई भी स्वर नहीं है तो नकार और तकार की आपने इस सूत्र से संयोग संज्ञा कर दी। अब संयोग संज्ञा करने के बाद क्या है हमारा, संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य यानी संयोगांत का संयोग जिनकी संयोग संज्ञा की है उसमें जो अंतिम है उसका लोपः लोप हो जाता है। तो नकार और तकार की संयोग संज्ञा की है, त अंत में है तो उस त का आपने यहाँ पर लोप कर दिया तो बन गया आपका आदन। इसके सामने लिख दीजिए इति सिद्धम। कल हम मध्यम पुरुष एक वचन से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे आप कंठस्थ करिएगा और जो होम असाइनमेंट दिया गया है आपको उसे करिएगा। कोई समस्या आए, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।